सबसे पीछे थी और इस वजह से वह खींच नहीं पा रही थी। अब दोनों टीम में फिर से बराबर बराबर लोग थे। विजय, अर्जुन और निधि। मीरा निधि के बिल्कुल पीछे थी। मीरा और निधि ने पहले रस्सी को लूज छोड़ा और फिर जोर से खींचा और विजय जी लेडीज की ओर आ गई। ये देखकर राधा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। विजय आउट हो गए, लेकिन अर्जुन को जीतने का कहकर चीयर करने लगे। अगली पारी में निधि आउट हो गई। अब आमने सामने थे अर्जुन और मीरा, जो अभी अभी दोस्त बने थे। अर्जुन की जीत पक्की थी। अर्जुन ने जैसे ही रस्सी को पकड़ा, पीछे से अक्षत ने आकर रस्सी को पकड़ते हुए कहा, कम ऑन भैया, जीत हमारी होनी चाहिए। अक्षत को वहां देखकर सभी दंग रह गए। अक्षत को देखते ही निधि ने कहा, ये तो चीटिंग है। मीरा अकेली है और आप दो हो। वो तो हार जाएगी ना। ये बात तब बोलनी थी जब गेम शुरू हुआ था। तुम्हारी दोस्त डर रही है क्या? अक्षत ने एटीट्यूड से मीरा को देखते हुए कहा। निधि, चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी, मीरा ने विश्वास से कहा। देखते हैं। अक्षत अब भी मीरा को ही देख रहा था। खींचातानी फिर शुरू हुई। मीरा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो दो थे और वो अकेली। पर मीरा में बहुत जान थी, ये उसने साबित कर दिया। मीरा को परेशान देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा और वह जानबूझकर हार गया। निधि खुशी से उछल पड़ी और अक्षत को चिढ़ाने लगी। अर्जुन अपना सर सहलाते हुए अक्षत के सामने से निकल गया। भाई ना रहा, अक्षत ने मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए कहा और अगले ही पल रस्सी का सिर पकड़ लिया। आखिर मीरा को हराना जो था। अब आमने सामने दो लोगों थे, एक मीरा और दूसरा अक्षत। दोनों ही ना एक दूसरे के दुश्मन थे, ना ही दोस्त। ना नफरत थी, ना प्यार, ना ही कोई रिश्ता था उनके बीच पर फिर भी बंधे थे एक डोर से। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखा और खींचातानी शुरू। विजय अक्षत को चीयर कर रहा था और निधि मीरा को, लेकिन अक्षत मीरा पर भारी पड़ रहा था। अक्षत ने मीरा को हराने के लिए रस्सी को लूज छोड़ा और फिर पूरी ताकत से जैसे ही खींचा, रस्सी समेत मीरा भी सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। विजय जी ने देखा कि वो जीत चुके हैं तो अर्जुन और दादाजी के साथ मिलकर लेडीज को चिढ़ाने लगे। इसमें वो अक्षत और मीरा को भूल चुके थे। मीरा अक्षत की बाहों में थी, उसके करीब, और उसके हाथ अक्षत के सीने पर थे, जिनसे वो अक्षत की धड़कनें सुन रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और फिर अक्षत ने एक दम से उसे खुद से दूर झटक दिया। लेडीज मीरा के पास आई तो उसने उदास होकर कहा, सॉरी आंटी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, ये तो बस एक खेल था, राधा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। और इसके बाद खुशी सभी वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। शाम होने से पहले सभी घर पर लौट आए। अक्षत घर आते ही तैयार होकर वापस निकल गया। उसे मोना की पार्टी में जो जाना था। बाकी घरवाले आराम करने चले गए। सबकी थकान देखते हुए राधा ने तय किया, खाना बाहर से ही मंगा लेंगे। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। 10 बजे के आसपास मीरा पानी लेने जब नीचे आई तो दादाजी को बाहर बालकनी में टहलते हुए पाया। मीरा उनके पास आई और कहा, क्या बात है दादू, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, बस सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है, दादू ने सीने पर हाथ मसलते हुए कहा। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें उस वक्त कितना दर्द हो रहा था। मीरा ने उन्हें पास ही बेंच पर बैठाते हुए कहा, आप बैठिए, हम अभी दवा लेकर आते हैं। मीरा दादू को बैठाकर जैसे ही जाने लगी, उनकी दर्द भरी आह निकली। मीरा ने उन्हें संभाला, लेकिन दादू को बहुत तेज दर्द हो रहा था।
मीरा ने जल्दी जल्दी उनके सीने को सहलाना शुरू कर दिया, पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनसे ना बोला जा रहा था, ना ठीक से सांस ली जा रही थी। मीरा ने उन्हें बेंच का सहारा दिया और तुरंत घरवालों को बुला लाई। अर्जुन ने गाड़ी निकाली और दादू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। दादी और राधा भी साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्हें भी ले जाना पड़ा। जाते जाते विजय मीरा के पास आया और कहा, बेटा हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम अपना और निधि का ख्याल रखना। और हाँ, अक्षत को फ़ोन करके घर आने को बोलो। रघु भी नहीं है घर में, तुम संभाल लोगी ना बेटा? जी अंकल, आप जल्दी जाइए लेंगे निधि को। मीरा ने हाँ कम। विजय ने उसके गाल को छुआ और तेजी से निकल गया। मीरा भी मन ही मन दादू के ठीक होने की दुआ करने लगी। निधि सो रही थी। उसे इस वक्त ये सब बताना मीरा को सही नहीं लगा। वह परेशान सी कमरे में आई। उसने निधि का फ़ोन उठाया और नीचे चली आई। निधि के फ़ोन से अक्षत का नंबर ढूंढकर उसे कॉल लगाया। रिंग जाती रही लेकिन अक्षत फ़ोन नहीं उठा रहा था। मीरा परेशान सी सोफे पर बैठी और कहा, अब हम क्या करें?